हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आप ये कॉलेज देख रहे होंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं ही आई हूँ कॉलेज में। दिवाली की छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म, सारी मस्ती हो चुकी है ख़त्म। और यार 2-3 दिन लग जाते हैं एडजस्ट होने में, एक बार घर से हॉस्टल आओ तो। सुबह 8 बजे की क्लास थी, तैयार होके गई, बट कॉलेज में आज इतना सन्नाटा था, एक भी बंदा नहीं दिख रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं आज छुट्टी है, बट ऐसा नहीं था। और जल्दी जल्दी में मैं अपनी अटेंडेंस ही लगाना भूल गई, पंचिंग करना ही भूल गई थी। और 8:20 हो चुके हैं, अभी भी क्लास में सिर्फ 6 या 7 ही बच्चे थे। तो एक छोटी सी क्लास थी, वो अटेंड किया और फिर उसके बाद हम निकल पड़े अपने क्लिनिकल पोस्टिंग पे। मेरी पोस्टिंग अभी भी है वो CVTS यानी कि कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी में ही चल रही है। बस 2 दिन या 3 दिन की पोस्टिंग और बची हुई है यहाँ पे। उसके बाद हमारा रोटेशन होता रहता है, मतलब हर वार्ड में हमारी पोस्टिंग लगती है। तो 2 दिन बाद हमारी भी पोस्टिंग चेंज हो जाएगी, दूसरे वार्ड में हो जाएगी। लिफ्ट की यात्रा करके हम पहुँच चुके हैं अपने पोस्टिंग एरिया में। वहाँ पे देखा मिरर, तो मैंने सोचा पहले अपनी ही वीडियोग्राफी क्यों ना की जाए। सबसे पहले वार्ड में हमने पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन किया और आज बहुत सारी सैम्पलिंग मिली हुई थी, वो परफॉर्म किया। तो मैंने एक नया चीज़ सोचा कि मैं रोज़ वार्ड आती हूँ, रोज़ हॉस्पिटल आती हूँ, तो क्यों ना आपको पेशेंट के बारे में बताया जाए। तो एक पेशेंट है जो है शांति देवी, इनकी एज है 55 ईयर्स ओल्ड और जो इनका डायग्नोसिस है वो है RHD एंड सीवियर MS। RHD का फुल फॉर्म होता है रोमैटिक हार्ट डिजीज़। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है। एंड सेकेंड इज़ सीवियर MS का फुल फॉर्म होता है मिट्रल स्टेनोसिस। जो मिट्रल वॉल्व होता है इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं और ये हमारा जो लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है उसके बीच में होता है ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। तो जब मिट्रल वॉल्व में नैरोइंग हो जाती है इसको हम मिट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। और जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, लेकिन जब ये वॉल्व नैरो हो जाता है तो एट्रियम से वेंट्रिकल में पूरा ब्लड नहीं आ पाता, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उसका ब्लड का बैक फ्लो होने लगता है लेफ़्ट एट्रियम की तरफ, उसके बाद लंग्स की तरफ। तो उसके बाद जब वेंट्रिकल में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, उसके बाद पूरे बॉडी में भी पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से थकावट होना एंड हार्ट रेट बढ़ना, बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। ये है पेशेंट का ट्रीटमेंट कार्ड और सारे रिपोर्ट्स। ये ख़त्म करके फिर हमें मिला नेबुलाइजेशन का काम, हमने वो कंप्लीट किया। और ये करते करते पेशेंट के लिए खाना आ चुका है, वो अपना खाना खाए और पोस्टिंग ख़त्म की। उसके बाद हम निकल पड़े अपने हॉस्टल की तरफ। उसके बाद हमारी क्लास थी, बट कॉलेज गए तो हमें पता चला आज हमारी कॉलेज में क्लास ना होके एनेस्थीसियोलॉजी में क्लास चलेगी। इतनी दूर पैदल चल के धूप में वहाँ गए एंड ये है हॉल जहाँ पे हमारी क्लास चलने वाली है। छोटी सी क्लास थी, आज का टॉपिक था लीगल एस्पेक्ट्स इन सर्जरी। वो क्लास ख़त्म की और ये अटेंडेंस का चक्कर जिसके लिए हम कॉलेज आते हैं। क्लास ख़त्म करके वापस हमको जाना था अपने कॉलेज, क्योंकि आज हमारी फार्मा की क्लास थी, वो ख़त्म किया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो मैंने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है कि पेशेंट के बारे में बताना, ये आपको कैसा लगा आगे भी मैं बताती रहूँगी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, इसी के साथ बाय बाय।